अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यूज भी हैं। तो बात करेंगे एक्सप्लेन द टर्म रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी को। रेजिस्टिविटी से पहले आपको रेजिस्टेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। रेजिस्टेंस जो है वो हमने पढ़ा था, करंट के रास्ते में रुकावट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब मेरे पास कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और जिसका एरिया क्या है, A है। जो कंडक्टर होता है वो बना होता है चार्ज पार्टिकल से मिलके, मतलब कि फ्री चार्ज कैरियर्स और एटम से मिलके। अब जितनी ज्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। इस कंडक्टर की जितनी ज्यादा लेंथ है इसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो मैं लिख सकता हूं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और इसका जितना ज्यादा एरिया होगा रेजिस्टेंस क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो मैं लिख सकता हूं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, सेकंड वाले को मैंने 2 कह दिया, फ्रॉम 1 एंड 2। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 से बात करें, दोनों को कंपेयर कर दे, दोनों में आर सेम है, एक बार लिख लेंगे। दोनों में प्रोपोर्शनैलिटी भी क्या सेम है, तो लिख लिया। अब ऊपर वाले इसमें लेंथ है, नीचे वाले में क्या है, एरिया। लेंथ ऊपर आ जाएगी और एरिया क्या होगा, नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। इधर हमारे पास कांस्टेंट क्या आएगा, रो। रो हमारे पास क्या होती है, रेजिस्टिविटी। और अगर आपने रेजिस्टिविटी के यूनिट निकालने हैं, ये ए डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, और ये L मल्टीप्लाई इधर आके रो। हमने एस यूनिट की बात करनी है, तो रेजिस्टेंस के होते हैं ओहम, एरिया के मीटर, एरिया के होंगे मीटर स्क्वायर, और लेंथ के हमारे पास क्या होंगे, मीटर होंगे। एक मीटर मीटर से कट गया तो ओहम मीटर क्या होंगे, रेजिस्टिविटी के यूनिट निकल आएंगे। तो हमने रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिखी हुई है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ वायर। इस वायर की जो रेजिस्टेंस मीटर क्यूब में होगी उसे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। कि ये जो हमारे पास वायर है, कोई कंडक्टर है, इसकी लेंथ मेरे पास L है, उसका यूनिट क्या होगा, मीटर, और इसका एरिया क्या होगा, मीटर क्यूब। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ वायर। इस वायर की जो हमारे पास रेजिस्टेंस किस में आ रही है, मीटर क्यूब में आ रही है, इसे हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। बात करेंगे रेजिस्टिविटी किन चीजों पर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ द मटेरियल, के मटेरियल की नेचर किस तरह की है, कि हमारे पास जो मटेरियल है वो ओहम लॉ को ओबे करता है या नहीं करता। अगर तो ओहम लॉ को ओबे करेगा तो हमारे पास ओहमिक मटेरियल होगा, और अगर वो ओहम लॉ को नहीं ओबे करता तो हमारे पास क्या होगा, नॉन ओहमिक होगा। तो मैंने आपको बताया था इससे पिछली वीडियो में भी, जो हमारे पास कंडक्टर होते हैं, जो हमारे पास एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड जो है, ये हमारे पास क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ये ओहम लॉ को ओबे करते हैं। तो इनमें जो रेजिस्टेंस का हिसाब है वो और है, और जो हमारे पास नॉन ओहमिक है, जैसे हमारे पास पहले लिख लेते हैं एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये हमारे पास कंडक्टर है। अब जब आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे
दूसरी बात टेम्परेचर की है। टेम्परेचर का, इस कंडक्टर का जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जितने भी कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, पीटीसी होते हैं, कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सारे के सारे कंडक्टर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। जैसे आप इनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो इनकी कंडक्टिविटी या इनका करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। अब बात करेंगे हम दूसरे मटेरियल की, जो हमारे पास नॉन ओहमिक मटेरियल्स होंगे, जिनमें सेमीकंडक्टर डायोड, जिनके हजारों सेल को मिला के, सिलिकॉन और जर्मेनियम को मिला के हम सोलर पैनल की प्लेट बनाते हैं, वो वाले सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या होते हैं, नॉन ओहमिक होते हैं। और जितने भी सेमीकंडक्टर है वो होते हैं एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर आप सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, सेमीकंडक्टर का जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी, और इनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इनका करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए सोलर पैनल की प्लेट्स में अगर तो धूप ज्यादा है, धूप की इंटेंसिटी ज्यादा है, लाइट की फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, तो वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, ज्यादा निकलते हैं, और आपके पास सोलर पैनल की प्लेट से करंट भी क्या होता है, ज्यादा प्रोड्यूस होता है। इसलिए अगर सूरज की लाइट तेज है तो वहां आपके पास जो करंट प्रोड्यूस होगा बैटरी में जो स्टोर हो रहा है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अगर आप रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ले लेते हैं उसे हम बोलते हैं कंडक्टेंस। उसको जाहिर किया जाता है जी से, कैपिटल। तो फार्मूला होता है 1/r या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर आपने इसके एसआई यूनिट्स निकालने हैं, एसआई यूनिट्स अगर आप निकालेंगे तो रेजिस्टेंस के होते हैं ओहम, या इसको आप लिख सकते हैं मोहो, या इसको आप लिख सकते हैं पर ओहम, या आप इसको लिख सकते हैं मोहो, इसको उलट लिख दें। और इसको आप साइमंस भी लिख सकते हैं। साइमन साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने कंडक्टेंस को क्या किया था, प्रूव किया था। लास्ट में जो हमारे पास टॉपिक है इसको हम डिस्कस करेंगे, कंडक्टिविटी क्या होती है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। अगर आप रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमारे पास कंडक्टिविटी आ जाएगी, और उसे हम जाहिर करते हैं सिग्मा से। फार्मूला लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी, या जिसे हम रो भी बोलते हैं। तो रेजिस्टिविटी के यूनिट होते हैं, अगर आप ऐसे यूनिट की बात करें, रेजिस्टिविटी के होते हैं ओहम मीटर। तो ये नीचे ऊपर जा क्या होगा, पर ओहम पर मीटर, या हम इसको लिख सकते हैं मोहो। इसे क्या करें, उल्ट करके पढ़ लेते हैं, या और साथ क्या आ जाएगा, पर मीटर क्या होंगे इसके, ये दोनों इसके क्या हैं, यूनिट्स है। अगर आप टेम्परेचर का इफेक्ट देखें, करेंगे टेम्परेचर के इफेक्ट की, कि जितने भी कंडक्टर्स हैं वो बने होते हैं फ्री चार्ज कैरियर या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और एटम के मिलने से। जब आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, कंडक्टर में मौजूद फ्री चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन और एटम, उनकी वाइब्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे ही वाइब्रेशन इंक्रीज होगी तो इसमें मौजूद जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के।
जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे इनकी वाइब्रेशन उतनी बढ़ेगी। जब वाइब्रेशन बढ़ेगी टेम्परेचर भी क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से वाइब्रेशन बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो करंट आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो हम ग्राफ से देखते हैं, हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ की एक्स एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर को और वाई एक्सिस पे मैंने रेजिस्टिविटी को ड्रा किया हुआ है। अब हमने टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पे क्यों किया और रेजिस्टिविटी को मैंने वाई एक्सिस पे इसलिए किया है, जो चीजें हम पे डिपेंड करती हैं उसे हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं और जो हम पे डिपेंड नहीं करती उसे हम कहां लिखेंगे, वाई एक्सिस पे। अब टेम्परेचर को मैं अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूं। 0 डिग्री से मैंने शुरू किया, मैं 200 पे ले गया, फिर 200 से 400, फिर 600, फिर 700, अप टू 10 तक भी आप जा सकते हैं। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ग्राफ आपको बता रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से जितने भी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स होंगे उनकी वाइब्रेशन बढ़ती है। जब वाइब्रेशन बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बात करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की। द फ्रिक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या अगर आप चेंज इन रेजिस्टेंस को किस पे डिवाइड कर दें, पर केल्विन पे, तो वो हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। और अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट और आर नॉट टी। ये जो हमारे पास आर टी है या पहले आर नॉट है, आर नॉट रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल एट 0 डिग्री। हमारे पास जो कंडक्टर था उस कंडक्टर को टेम्परेचर देने से पहले उसका जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री था। इसका मतलब उस रूम टेम्परेचर की अगर आप बात करें तो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी हमारे पास कंडक्टर का कोई ना कोई टेम्परेचर होगा। तो अगर कोई ना कोई टेम्परेचर हो, कंडक्टर का जो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर की अगर आप बात करें तो उस वक्त भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी। उसको मैंने आर नॉट कह दिया, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल एट 0 डिग्री। और जो मेरे पास जब टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कर दिया 200, 600, 800 जितना भी इंक्रीज किया, उस मैक्सिमम टेम्परेचर के ऊपर जो मेरी रेजिस्टेंस होगी वो आर टी है। आर टी रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल एट टी डिग्री। जो मेरे पास टी है फार्मूले में, टी दोनों का टेम्परेचर चेंज है फाइनल और इनिशियल के लिहाज से। अल्फा मेरे पास क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इससे पहले हमने रेजिस्टेंस को देखा है, आप रेजिस्टिविटी की बात करेंगे। द फ्रिक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको भी हम अल्फा से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ये वाला फार्मूला आपने प्रूव करना है। लेट मेरे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला है R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। इस रेजिस्टेंस के फार्मूले को मैं एक बार 0 डिग्री रेजिस्टेंस के लिहाज से भी लिख सकता हूं और फिर एक बार टेम्परेचर रेजिस्टेंस के लिहाज से भी लिख सकता हूं। किसी टेम्परेचर T के ऊपर जो रेजिस्टेंस होगी, इसका मतलब अगर आप R नॉट 0 डिग्री के ऊपर लिखेंगे तो उस 0 डिग्री की भी कोई ना कोई रेजिस्टिविटी होगी। L और A साथ फार्मूले क्या आएगा। नेक्स्ट मैं आर टी के लिहाज से लिखूंगा, जहां आर नॉट लिखेगा वहां क्या आ जाएगा, आर टी आ जाएगा, एल ओवर ए। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को इस फार्मूले में पुट कर देंगे रेजिस्टेंस वाले में। तो जब आप आर टी की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे, इधर आर नॉट की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, फिर आर नॉट की वैल्यू भी नीचे पुट करेंगे, तो आर टी की वैल्यू रो टी एल ओवर ए और आर नॉट की वैल्यू क्या, रो नॉट एल ओवर ए। नीचे आर नॉट की वैल्यू रो नॉट एल ओवर ए, आर नॉट की जो वैल्यू थी। अब दोनों में ऊपर कॉमन क्या है, एल ओवर ए मैंने कॉमन ले लिया। नीचे से भी मेरे पास एल ओवर ए क्या होगा, एल ओवर ए से क्या होगा, कट जाएगा।
तो आपके पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल पर केल्विन, हमारे पास क्या होगा, इसका फार्मूला निकल आएगा। नेक्स्ट हमने देखना है कि जो मेरे पास आर नॉट है वो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट 0 डिग्री है, और जो मेरे पास रो टी है वो रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल एट टी डिग्री है। और टी जो है फार्मूले में वो टेम्परेचर में चेंजिंग है इनिशियल और फाइनल के लिहाज से, या फाइनल और इनिशियल के लिहाज से। और अल्फा मेरे पास क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। अगर आप इसके एसआई यूनिट्स की बात करते हैं तो एसआई यूनिट्स होते हैं इसके रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पर केल्विन, ये इसका क्या है, आंसर है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट।